बात कर लेते हैं कुछ बेसिक assumptions की। तो अगर आपको अपनी wants को सेटिस्फाई करना है तो आपको कमोडिटी की स्टैंडर्ड यूनिट्स को कंज्यूम करना होगा, जैसे कि a glass of water, not a cup of water, and a cup of tea, not a spoon of tea। और आपको कमोडिटी को कंटिन्यूअसली कंज्यूम करना होगा, जैसे कि आपने आज लिया है, ऐसा नहीं है कि आपको कल लेना है, वो आज ही लेना है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ज्योति कुंतला। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 की माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज पहले वहां पर जाकर के देख लीजिए, बिकॉज एक फ्लो बनता है तो बहुत ज्यादा ईजी रहता है हर किसी चीज को समझना। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली डेफिनेशन आती है कंज्यूमर। अ कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज हर वांट्स। एक कंज्यूमर जो है इकोनॉमिक एजेंट होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करता है डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन के लिए। उसकी जो नीड्स हैं, उसकी जो वांट्स हैं, उनको डायरेक्टली सेटिस्फाइड करने के लिए वो गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करता है। ओके, अब यहाँ पे एजेंट की बात हुई है, इकोनॉमिक एजेंट की। तो मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक एजेंट 4 होते हैं हमारे। ओके, पहला कंज्यूमर होता है, दूसरा फर्म होता है, तीसरा गवर्नमेंट और चौथा होता है ROW, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, कंज्यूमर बिहेवियर रेफर्स टू द वे इन विच कंज्यूमर स्पेंड देयर इनकम। कंज्यूमर बिहेवियर जो होता है वो रेफर करता है कि किस वे में आपका आप मतलब अपनी इनकम को कैसे स्पेंड कर रहे हो। कंज्यूमर अपनी इनकम को कैसे स्पेंड कर रहा है, ओके, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी यूटिलिटी की। रेफर्स टू सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी। ये उस सेटिस्फैक्शन को डिराइव करता है जो कि हमें किसी कमोडिटी की कंजप्शन से मिलती है। ओके, या फिर मैं बोलूं, यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी जो है वो एक वांट को सेटिस्फाई करने वाली पावर है किसी भी कमोडिटी की। ओके, नेक्स्ट हम इसमें हमारा थर्ड टॉपिक आता है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अब इसमें 2 मेजरमेंट होते हैं हमारे, ठीक है। पहला होता है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी और दूसरा होता है ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी मीन्स दैट यूटिलिटी यानी कि हमारा सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स और यूनिट्स लाइक 1, 2 एंड 3। इसका मतलब है कि हम अपनी यूटिलिटी को, हम अपने सेटिस्फैक्शन को, कि हम किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करके कितना सेटिस्फाइड हुए हैं, इसको हम कार्डिनल नंबर्स के थ्रू जो है मेजर कर सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3। ओके, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो यूटिल्स होती है। जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी पावर की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है वोल्ट्स, ठीक है। लिखा रहता है सावधान 25,000 वोल्ट की लाइट यहाँ से जा रही है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट्स हमारे पे यूटिल्स होती है। इसको यूज किया था मेजरमेंट के लिए यूज किया था, यूटिलिटी के मेजरमेंट के लिए मार्शल ने। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज बाय मार्शल टू मेजर यूटिलिटी इज कॉल्ड यूटिल्स। ओके, सेकेंड हमारा इसमें आता है ऑर्डिनरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। means that utility can only be ranked high or low। okay, ranked यानी कि high और low ही बोल सकते हो तुम उसे, high, low, medium। okay, it cannot be expressed in terms of units like 1, 2 and 3। आपका जो सेटिस्फैक्शन है उसको आप सिर्फ रैंक कर सकते हो, तो आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला है, कम सेटिस्फैक्शन मिला। ओके, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, ठीक है। हिक्स जो थे वो बिलीव करते थे कि इस मेजर को यूज किया जा सकता है अपने अपने सेटिस्फैक्शन को बताने के लिए, आप कितना सेटिस्फाई हुए, ठीक है। बिलीव्स दैट वी कैन मेजर सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑर्डिनल मेजरमेंट ओनली। फोर्थ टॉपिक आपका आता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। टोटल यूटिलिटी, आपने एक कमोडिटी की जितनी भी यूनिट्स ली हैं उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिला है उसका टोटल, सम टोटल, उसको टोटल यूटिलिटी बोला जाता है। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी, आपने उस कमोडिटी को लेने के बाद अगर उसके बाद एक और उसके एडिशनल यूनिट ली है तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोला जाता है, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। टोटल यूटिलिटी, इट इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। आपने एक कमोडिटी की जितनी भी यूनिट्स ली हैं, ठीक है, जितनी भी यूनिट्स कंज्यूम की है, कंजप्शन किया है जितनी भी यूनिट्स का, उससे आपको जो यूटिलिटी मिली है उसका सम टोटल, उसे टोटल यूटिलिटी कहा जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी, इट रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। आपने किसी भी कमोडिटी की अगर एडिशनल यूनिट ली है तो उससे जो आप उस एडिशनल यूनिट से आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ओके, MU इज इक्वल्स टू TUN, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आता है कि TU आपने कौन से नंबर वाला लिया है, ठीक है, माइनस TUN-1 आपने ये लिया। अब इससे ऊपर वाला लेते हो, ठीक है, टेबल में समझ लेते हैं। अब फॉर्मूला याद रखना ये वाला, MU इज इक्वल्स टू TUN-1। ओके, अब इसके बाद रिलेशनशिप आ जाता है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का, ठीक है। अब इसमें आपके यहाँ पे क्वांटिटीज दी हुई है, ये आपके टोटल यूटिलिटी। अब मैं बताऊंगी मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला कैसे यहाँ पे लगा है।
ठीक है, तो ये तो 0 का है, 0 यूनिट्स यहाँ पे, तो हमें इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पहली यूनिट जब आपने कंज्यूम की तो आपकी टोटल यूटिलिटी 8 थी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे MU रखूं तो क्या था मेरा, TUN 8 आ गया। ठीक है, TUN-1 यहाँ पे 0 है, इसलिए यहाँ पे 0 है, इज इक्वल टू 8। तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी भी 8 है। ठीक है, क्योंकि आपने कुछ कंज्यूम ही नहीं किया, ऊपर वाली यूनिट खाली है बिल्कुल एकदम। इसमें आप इसे छोड़ो, मैं आपको फोर्थ वाले का बताती हूँ। ठीक है, अगर फोर्थ वाले का अगर हम लेके चलते हैं तो आपका TU20 यहाँ पे, तो हमने TU20 लिख दिया। TU का N-1 हम यहाँ पे लेते हैं, इसलिए 18 यहाँ पे लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 2 बच गया, तो 2 हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन TU एंड MU, TU इज इक्वल टू सिग्मा MU। ठीक है, TU क्या होता है, जब आप MU का टोटल कर देते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 आ गया, 0 से पहले की अगर हम बात करें, यहाँ पे 20 था हमारा, 20 हमारा TU सबसे ज्यादा बढ़ा, तो 20 तक हमारा यहाँ पे जो है MU टोटल 20 हो चुका है। ओके, TU इंक्रीजेस सो लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव। ठीक है, ये मैं आपको ग्राफ्स में दिखा देती हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो गाइस ये रहे हमारे ग्राफ्स। ओके, टोटल यूटिलिटी कर्व ये रहा और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ये रहा। ठीक है, दोनों एक साथ चलते हैं, इसलिए इनको साथ से बनाया जाता है। ठीक है, आपकी एक्स एक्सेस जो है एक साथ होनी चाहिए बिल्कुल एक लाइन में, और वाई एक्सेस जहां तक जा रही है वहां तक दोनों की, आई एम सॉरी, वाई एक्सेस लाइन में होनी चाहिए और एक्स एक्सेस जहां तक जा रही है वहां तक दोनों की होनी चाहिए। ठीक है, एक्स एक्सेस पे हम क्वांटिटी लेते हैं और वाई एक्सेस पे हम यूटिलिटी को रखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे ग्राफ जो है, हमारा रिलेशनशिप कैसे चल रहा था। तो हमारा जो TU इंक्रीज हो रहा है वहां पे हमारा MU डिक्रीज हो रहा है, बट पॉजिटिव है। ओके, पॉजिटिव है। जब हमारा TU हमारा जब MU है वो जब 0 हुआ है तो हमारा TU जो है वो यहाँ पे देखो मैक्सिमम है। ठीक है, यहाँ पे कितना था वो 20, हमने पीछे देखा था। ठीक है, मैक्सिमम है ये यहाँ पे। ठीक है, जब MU डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ तो TU भी क्या हुआ, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया TU का भी। ओके, बट अब यहाँ पे एक बात आती है कि आपका जो MU है जो डिक्रीज हो रहा है, ये तो जो है धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, बट आपका जो TU है वो इंक्रीज हो रहा है बहुत ही ज्यादा डिक्रीजिंग रेट से। ओके, जैसे कि मैं आपको टेबल में दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपका TU जो है 8 हुआ, फिर 6 से इंक्रीज हुआ, फिर 4 से इंक्रीज हुआ, तो वो इंक्रीज तो हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट में। ठीक है, डिक्रीजिंग MU इंप्लाइज दैट TU इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। TU डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और MU जो है हमारा पूरे में ही डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिक्रीजिंग MU इंप्लाइज TU इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। ओके, फिफ्थ टॉपिक हमारा इसमें आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। Law of diminishing marginal utility states that as more and more standard units of a commodity are continuously consumed, marginal utility derived from every additional unit must decline. ठीक है, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो स्टेट करता है कि आप जैसे मोर और मोर यूनिट जो है कंज्यूम करोगे किसी भी कमोडिटी कंटिन्यूसली, ठीक है, तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हर एक एडिशनल यूनिट पर डिक्लाइन होती जाएगी। ओके, फिर बात करते हैं it is so very natural to happen in respect of all goods and services. ये बहुत ही ज्यादा नेचुरल है ऐसा होना कि आप जैसे किसी भी चीज को ज्यादा खाओगे तो आपकी जो इच्छा है उसको खाने की बहुत ज्यादा कम होने लग जाएगी, आपको वो चीज अब पसंद नहीं आएगी। ठीक है, इस तरह से इसको हम फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी बोलते हैं और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी बोलते हैं। ओके, अब इसमें आ जाती है हमारी 2 बेसिक एजम्पशंस। ठीक है, पहली एजम्पशन है ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी आर कंज्यूम्ड। जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं किसी भी कमोडिटी के, जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं जो बेसिकली लेनी चाहिए नॉर्मली जो इंसान लेता है, मैं नहीं कह सकती कि कौन कैसे लेता है, लेकिन आपको मर्जी है कैसे भी लो, चम्मच से चाय पियो, मैं थोड़ी ना आ रही हूँ। ठीक है, लाइक अ कप ऑफ टी नॉट अ स्पून ऑफ टी। ठीक है, टी को किसमें पीते हैं, चाय को कप में पीते हैं, चम्मच से कोई नहीं पीता। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, पानी है वो ग्लास में होना चाहिए, पता चली पी रहा आपका टोरी में, तो वो नहीं होता है। ठीक है, कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी इज कंटिन्यूस। कंजप्शन जो है कमोडिटी कंटिन्यूस होनी चाहिए। आपने पानी पिया तो लगा तुरंत पीना चाहिए आपको उसको, पानी को भी। ठीक है, ऐसा नहीं है एक यूनिट कमोडिटी के आप आज ले रहे हो और एक ले रहे हो आप कल। ठीक है, नॉट दैट 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी इज कंज्यूम्ड नाउ एंड द अदर टुमारो। ठीक है, 6 टॉपिक्स में हमारा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। Consumer's equilibrium refers to a situation wherein a consumer gets maximum satisfaction out of his given income and he has no tendency to make any change in his existing expenditure. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उस सिचुएशन को रेफर करता है जहां पर कंज्यूमर जो है अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को लेता है, गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अपनी ही गिवन इनकम में, और उसके पास कोई टेंडेंसी नहीं है कि वो अपने एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर्स को जो है चेंज कर सके। जितना हो रहा है वो तो होता ही रहेगा, जो बचा हुआ उसमें से वो चला रहा है अपना। ठीक है, अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर ओके, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हमारी दूसरी डेफिनेशन भी आ जाती है। कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही रिगार्ड्स हिज एक्चुअल बिहेवियर एज द बेस्ट पॉसिबल अंडर द सर्कमस्टेंसेस एंड फील्स नो नेसेसिटी
to change his behavior as long as circumstances remains unchanged. Consumer is in equilibrium. Consumer equilibrium में तब तक रहता है जब तक उसको उसका जो actual behavior है उसमें as the best possible. When he regards his actual behavior as the best possible, जब तक उसका जो behavior है जो चल रहा है, ठीक है, उसको वो बेस्ट मानता है, बेस्ट पॉसिबल है वो सर्कमस्टेंसेज में, और उसको कोई नेसेसिटी फील नहीं हो रही है कि वो अपने बिहेवियर को चेंज करे, ठीक है, एज लॉन्ग एज सर्कमस्टेंसेज रिमेन अनचेंज, जब तक जो सर्कमस्टेंसेज है वो चेंज नहीं होते, ठीक है। एक बार दोबारा बता देती हूँ, कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम में तब तक रहेगा जब तक उसका एक्चुअल बिहेवियर जो है उसे वो अच्छा मानेगा, बेस्ट मानेगा, पॉसिबल मानेगा, ठीक है, उस सर्कमस्टेंसेज में जितना वो अभी है, और उसे कोई नेसेसिटी फील नहीं हो रही है कि वो चेंज करे जब तक सर्कमस्टेंसेज चेंज नहीं होंगे। ओके, तब तक कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम मेरे हिसाब से तो पहली वाली बेस्ट है यार, ठीक है। अब एजम्पशंस आ जाती हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, तो हमारी 4 एजम्पशंस हैं, ठीक है। पहली है रैशनल कंज्यूमर। अ रैशनल कंज्यूमर इज वन हु वांट्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ हिज गिवन इनकम। रैशनल कंज्यूमर वो होता है जिसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए, ठीक है, अपनी वांट्स का, उसकी गिवन इनकम में, ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ, अब एक इंसान है वो 1000 रुपीज कमा रहा है पर डे, और एक इंसान सिर्फ 200 रुपए पर डे कमा रहा है, ठीक है। अब इन भाई साहब का समोसे खाने का मन करता है तो क्या करेंगे, रमन की दुकान पे चले जाएंगे, 20 का खाएंगे आराम से, ठीक है। ये नॉर्मल सी शॉप पे जाकर के 10 का खाएंगे, ठीक है। अब दोनों की इनकम जो है डिफरेंट है, इसलिए दोनों ही सेटिस्फाइड है, अपनी इनकम के हिसाब से सेटिस्फाइड है, ठीक है। अपनी गिवन इनकम में जो सेटिस्फाइड होगा, जिसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अपनी गिवन इनकम में मिलेगा, उसे रैशनल कंज्यूमर कहता है। दोनों ने ही सेटिस्फेक्शन देखा बट अपनी इनकम के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है कार्डिनल यूटिलिटी, ठीक है, वही नॉर्मल कार्डिनल सेटिस्फेक्शन, वही जिसको आप कार्डिनली मेजर कर सकते हो कार्डिनल नंबर्स में 1 2 3 4 एक्सेट्रा। इसके बाद आता है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। द यूटिलिटी दैट अ कंज्यूमर गेट फ्रॉम अ commodity depends upon the quantity of that very commodity alone, ठीक है। पीछे था the utility that a consumer get from a commodity depends upon the quantity of that very commodity alone। इंडिपेंडेंट जो आपका यूटिलिटी है उसको हम कहते हैं जब कंज्यूमर को यूटिलिटी मतलब कंज्यूमर सेटिस्फाइड होता है उस कमोडिटी से, ठीक है। अब वो सेटिस्फाइड कब होगा, वो भी डिपेंड करता है कमोडिटी की क्वांटिटी पर, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ दैट वेरी कमोडिटी अलोन। अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी ले रहे हो, ठीक है। क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कुछ कुछ जो आप कंज्यूम करते हो, ठीक है, तभी आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। ऐसा नहीं आपने थोड़ा सा खा लिया आपको सेटिस्फाइड हो गए, नहीं हो गए, ठीक है। एक क्वांटिटी होती है उनकी। 4th इसमें आता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ मनी इज कांस्टेंट, ठीक है। आपको पैसा कितना भी दे दो आपकी सेटिस्फैक्शन उतनी ही रहेगी। इट इज एज्यूम्ड दैट मनी मेजर्स द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी। ऐसा अज्यूम किया जाता है कि जो मनी है वो मेजर करता है मार्जिनल यूटिलिटी को किसी भी कमोडिटी की। ऐसा इट ओन मार्जिनल यूटिलिटी शुड रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। और वहां पे बात करें उसकी खुद की मार्जिनल यूटिलिटी की, मनी की खुद की मार्जिनल यूटिलिटी, तो वो रिमेन कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। सो एज टू सर्व एज एन आइडियल मेजर, ठीक है, आइडियल मेजर सर्व करने के लिए। छोड़ो, अब इसमें एक टॉपिक आता है अंदर से बुक में से, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रेफर्स टू वर्थ ऑफ अ रुपी, ठीक है, टू अ कंज्यूमर। मार्जिनल यूटिलिटी जो है मनी की वो रेफर करती है 1 रुपए की वर्थ की भी, वर्थ ऑफ अ रुपी कंज्यूमर को, ठीक है। 1 रुपए की भी कीमत होती है कंज्यूमर के लिए, ठीक है। अ कंज्यूमर डिफाइंस इट इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी दैट ही डिराइव्ड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स दैट ही कैन बाय विद अ रुपी। अब कंज्यूमर जो है इसको डिफाइन करता है यूटिलिटी के टर्म्स में, ठीक है। अब जैसे उसने बोला एक स्टैंडर्ड बास्केट जो है गुड्स की मैं ले सकता हूं 1 रुपए में, ठीक है। दस MUM यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है, बिकेम्स अ मेजरिंग रोड फॉर अ रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो जो MUM है वो हमारी बिकेम्स अ मेजरिंग रोड, ठीक है, वो एक मेजरिंग रोड बन जाता है रुपी के लिए, फॉर अ रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। इट इज एज्यूम दैट MUM इज कांस्टेंट। अभी यहाँ पे बोला था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, ठीक है, तो ऐसा एज्यूम किया जाता है वो कांस्टेंट है, सेम पॉइंट है, ठीक है। 7th इसमें आता है हमारा। 8th जो टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बोलूँ तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लास्ट टॉपिक है हमारे इसका बुक का, मतलब सॉरी चैप्टर का। 7th जो है वो है मार्जिनल यूटिलिटी एनालाइजेस एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसमें 2 केसेस आते हैं। पहला आता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम 1 कमोडिटी केस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 कमोडिटी केस। तो पहला है 1 कमोडिटी केस, ठीक है। परचेज ऑफ अ कमोडिटी बाय अ कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स, ठीक है। 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है किसी भी कमोडिटी का परचेज किसी भी कंज्यूमर के लिए, ओके। तो
पहला आ जाता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा आता है मार्जिनल या फिर बोलो टोटल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, थर्ड आता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यहाँ पे टोटल जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो कमोडिटी की थी, कंफ्यूज नहीं होते कि यहाँ पे भी मार्जिनल यूटिलिटी थी, यहाँ पे भी मार्जिनल यूटिलिटी है, नहीं। पहले में मार्जिनल यूटिलिटी थी, यानी मैं एमयू बोलूंगी अब से, ठीक है। पहले में एमयू जो था वो कमोडिटी का था और अब एमयू जो है वो मनी का है। ओके ओके, देन बात करते हैं वन कमोडिटी केस के प्रेजेंटेशन की, ठीक है। अब हमने उसके जो फैक्टर्स देख लिए किस किस पर वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब उसकी प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है। लेट एक्स क्या है यहाँ पे, कमोडिटी है, ठीक है, जो कि कंज्यूमर बाय करेगा। MUM रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन, पहले ही पढ़ लिया हमने, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है। ये कितनी है, 2 यूनिट्स। और PX यानी कि प्राइस जो है कमोडिटी जो हमारी X है, ठीक है, उसका प्राइस कितना है, ₹4, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी जो है शेड्यूल बी एज ऐसे इसका मार्जिनल यूटिलिटी का जो है शेड्यूल बनेगा, ठीक है। यहाँ पे यूनिट्स आई है कमोडिटी X की और यहाँ पे आया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जो हमें कमोडिटी X से मिल रही है, ठीक है। अब पहली यूनिट खरीदी तो हमें 20 मिला, मार्जिनल यूटिलिटी हमारा MU जो है 20 था, ठीक है। 2 यूनिट्स कमोडिटी के लिए तो हमारा MU जो है 18 हो गया, यानी डिक्रीज हो गया। अब हमने लॉ ऑफ उसमें पढ़ा था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में कि आप जितनी भी एडिशनल यूनिट्स जो है उन्हें कंज्यूम करोगे आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो डिक्रीज होता जाएगा। और MU क्या होता है, जो आप एडिशनल यूनिट लेते हो, ठीक है, किसी भी कमोडिटी की, तो सेम चीज वहीं पर हो रही है। जैसे आप एडिशनल यूनिट लेते जा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे यूनिट्स प्लस होती जा रही है, वैसे वैसे आपका यहाँ पे जो है मार्जिनल यूटिलिटी जो है डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। द इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है, दैट द कंज्यूमर एक्सपेक्ट टू गेट। ओके, इक्विलिब्रियम वहां पर आएगा जहां पर जो रुपी है वर्थ करेगा सेटिस्फेक्शन को, ठीक है, जो कि कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है, जैसे कि MUM वहां पर वो अपना जो है उसे एक्सपेक्ट करता है, ठीक है, वो इक्वल हो जाएगा टू रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन जो कि एक्चुअली में आ रहा है, यानी कि MUX अपॉन PX, ठीक है। तो अब हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो कहां पर आएगा, MUX अपॉन वो आएगा जब MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM, ठीक है। जब ये केस आएगा, जब मतलब ये पोजीशन आ जाएगी तब वहां पर हमारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ओके, अब रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन यहाँ पे क्या है, ये क्या है, रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट द कंज्यूमर एक्चुअली गेट, ठीक है। ये वो है जहां ये वो रुपी वर्थ है सेटिस्फेक्शन की जहां पर कंज्यूमर एक्चुअली में है, और ये वो है जहां पे कंज्यूमर ने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। विद रेफरेंस टू द अबव शेड्यूल द कंज्यूमर स्ट्राइक्स इज इक्विलिब्रियम व्हेन, ठीक है। तो ऊपर के शेड्यूल के हिसाब से बताएं तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा, सेम यहाँ पे MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, MUX अपॉन 4 इज इक्वल टू 2, ठीक है। पहले हमने देखा था कि MUM जो है हमारा वो 2 है, ठीक है। तो हमने MUM की जगह क्या रख दिया, 2, PX हमारा 4 था, यहाँ रख दिया, ठीक है, गिवन था ये सब, ठीक है, इज गिवन ऑल्सो MUM इज इक्वल टू 2 इज गिवन, MUX इज इक्वल टू 8 इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। तो MUX हमारा 8 हो जाएगा। ओके, तो अब हमारा यहाँ पे जो MUX है वो 8 निकल के आया है, यानी कि अब ऊपर से बात करें तो MUX हमारा यहाँ पे 8 है, यानी कि हमने 4 यूनिट्स जो है कमोडिटी की उनको कंज्यूम किया है। ओके, द शेड्यूल शोज दैट MUX इज इक्वल टू 8, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया व्हेन 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X आर कंज्यूम, शेड्यूल में देख करके मैंने आपको बताया, ठीक है। हेंस इक्विलिब्रियम स्ट्रक व्हेन 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X आर कंज्यूम। तो इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब हम 4 यूनिट्स जो है कमोडिटी की उनको कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 2 कमोडिटी केस की, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 कमोडिटी केस, ठीक है। PUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY, ठीक है। अब ये MUX क्या है, हमने एक कमोडिटी ली X और दूसरी कमोडिटी ली Y, ठीक है, और यहाँ पे हमारा MUM, ठीक है। अब कंज्यूमर क्या चाहेगा कि MUM तक उसका जो है सेटिस्फेक्शन, वर्थ रुपी ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है MUM पे आए, एक्सपेक्ट करेगा वो, ठीक है। और एक्चुअली में कहां पर आ रहा होगा, MUX और PX पे, फिर बोलो MUY अपॉन PY पे आ रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी स्पेंड ऑन गुड X, PX क्या है, एक सेकेंड MU जो है पर रुपी, MU पर रुपी, MU जो है पर रुपी को स्पेंड करी गई गुड X पे, यानी कि बोलो MUX जो है हमारा 50 हो जाएगा, ठीक है, ले लिया हमने, लेट कर लिया, ठीक है। इफ MUX इज इक्वल टू 50, ठीक है, और प्राइस हमने ले लिया है ₹10, तो हमारा क्या हो जाएगा, 50 अपॉन 10 आ जाएगा, ठीक है। मीन्स दैट मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी स्पेंड ऑन गुड X इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो पर रुपी की जो स्पेंड करी गई है गुड X पे वो 5 हो जाएगी, ठीक है। हम किसकी मार्जिनल यूटिलिटी देख रहे हैं, यहाँ पे रुपी की देख रहे हैं, रुपी के हिसाब से दोनों के केस चल रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे कट कर दिया तो 5 आ गया है यहाँ पे,
ओके वहीं पे MUY और PY का हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी स्पेंट ऑन गुड वाई, इसको हमने 100 ले लिया है और PY हमने 20 ले लिया है, ठीक है। अब हमारी जैसे हमारी जो है गुड़ बदलेगा तो उसका प्राइस भी बदलता है, आपको कितनी कमोडिटी जो कितनी यूनिट्स जो है कमोडिटी कंज्यूम करती है तो वो वेरी करता है। मैं सेम ले सकती थी बट मैंने डिफरेंट लिया है, ठीक है, बुक का एग्जाम्पल ही बताया मैंने बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा 100/20, ठीक है। इसका मतलब है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है हर एक रुपये की जो कि गुड वाई पे स्पेंड करी गई है वो भी 5 है, ठीक है। तो और यहाँ पे भी MUM 5 ही हो जाएगा फिर, क्योंकि सेम जो है पहले वाले की तरह है, ये वो जो आ रहा होगा वर्थ ऑफ रुपीज सेटिस्फेक्शन जो कंज्यूमर गेट ओके, एंड दिस वर्थ ऑफ रुपीज सेटिस्फेक्शन विच कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट्स, ठीक है, मार्जिनल पर रुपी एक्सपेक्टेड बाय द कंज्यूमर, ओके, ठीक है। अब तो इसमें लास्ट एक हमारा आ जाता है टर्म लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, स्टेट्स दैट द कंज्यूमर स्ट्राइक हिज इक्विलिब्रियम व्हेन द लास्ट रुपी स्पेंड बाय हिम गिव्स हिम इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी वेदर ही स्पेंड्स इट ऑन गुड X और गुड Y, ठीक है। स्टेट्स दैट द कंज्यूमर स्ट्राइक्स, तो कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है वो स्ट्राइक करेगा जब व्हेन, ठीक है, व्हेन द लास्ट रुपी, जो उसका लास्ट रुपी है जो कि उसको अगर खर्च किया गया था वो उसे इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी देता है, फिर चाहे वो उसने गुड X पे खर्च किया हो या गुड Y पे खर्च किया हो, डजंट मैटर, ठीक है। इसको हम इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। मैं आपको 7th टॉपिक तक सारा कुछ पढ़ा चुकी हूँ, बट जो 8th टॉपिक है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस कुछ आपके बेसिक लिमिटेशंस दे रखी हैं, ठीक है। और इसमें 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं पेज नंबर 62 पर, TR जैन और VK ओरी की बुक में, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन MUX/PX इज ग्रेटर देन MUY/PY, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए, इनको पूछ लिया जाता है, 3-3 नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो है बहुत बार पूछ लिए जाएंगे। इस चैप्टर में आपको कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 3 चीजें जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है यहाँ पे, ठीक है। एक तो आपके 1 कमोडिटी एंड 2 कमोडिटी केसेस, ठीक है, आपको इनकी सिचुएशंस भी पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, सिचुएशंस आ जाती हैं इनमें, आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपका स्टार्टिंग में जो आपका टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी आता है, ओके। सो मैंने अपने हिसाब से पूरा चैप्टर अच्छे से कराया है, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो डालने से पहले आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज यार अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है, आपके एक सब्सक्राइब करने से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, एंड कीप लर्निंग, बाय बाय।